मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। कुछ कर्म की चर्चा करते हैं। तो देखिए, कर्म दो प्रकार का होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है, और हम अशुभ कर्म करते हैं तो उसका फल विपरीत मिलता है, अर्थात बुरा मिलता है। तो हमें सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। जैसे हमने पहले जन्मों में जो कर्म किए, शुभ अथवा अशुभ, तो उनके कारण ही इस जन्म में हम सुख दुख भोगते हैं। जो हमने शुभ कर्म किए थे उनके कारण हम इस जन्म में सुख भोग रहे हैं, और जो हमने अशुभ कर्म किए थे उनके कारण हम दुख भोग रहे हैं। हम समझते हैं कि हम अपने आप ही सुख दुख भोग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ पर रामायण में कहा गया है कि कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। जैसे आप विचार करें कि हमने धरती में बबूल का बीज दबाया, तो आप सोचें कि जब हमने बबूल का बीज दबाया तो उससे जो पेड़ उगेगा तो वह कैसा होगा? वह केवल बबूल का ही पेड़ होगा। और यदि हम इच्छा करें कि आम का पेड़ होना चाहिए था, तो आम का पेड़ कैसे उग सकता है? क्योंकि हमने बीज तो दबाया है बबूल का, तो उससे केवल बबूल का ही पेड़ उगेगा, न कि आम का। और जब हम अपने जीवन में शुभ कर्म रूपी बीज बोएंगे अथवा अशुभ कर्म रूपी बीज बोएंगे, तो उनसे दो प्रकार की फसलें पैदा होंगी। जब हमने शुभ कर्म रूपी बीज बोया तो उससे पुण्य बनेगा और हमें सुख मिलेगा, और जब हमने अशुभ कर्म का बीज बोया तो उससे हमें दुख मिलेगा और पाप बनेगा। तो यहाँ एक बात का विचार और करें कि हम जाने अनजाने में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे दो ही चीज़ें बनती हैं, या तो पाप बनता है या पुण्य बनता है। पाप का परिणाम दुख होता है, पुण्य का परिणाम सुख होता है। हम सोचते हैं कि हम कोई भी कर्म कर लें, हम सोचते हैं कि हम कोई भी कर्म कर लें तो उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसे देख रहे हैं। क्योंकि चलो कोई नहीं देख रहा है, तो वह जो कर्म हम कर रहे हैं, पाप या पुण्य, उसे तो हम देख ही रहे हैं। उसे कोई देखे या न देखे, लेकिन हमें तो अपना कर्म दिखता ही है। चाहे हमने शुभ कर्म किया है वह भी दिखता है, चाहे हमने अशुभ कर्म किया है वह भी हमें दिखता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं छुप सकती, कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं छुप सकती। यदि हमने कोई पाप किया है तो वह दुनिया से छुप सकता है, लेकिन हमसे नहीं। और हम समझते हैं कि इसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम स्वयं देख रहे हैं। जब हम स्वयं देख रहे हैं तो उसका परिणाम किसी पड़ोसी को मिलने वाला नहीं। यदि हमने पुण्य का कर्म किया है तो अथवा शुभ कर्म किया है तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। शुभ कर्म का परिणाम सुख मिलेगा। और यदि हमने पाप किया है अथवा बुरा कर्म किया है तो उसका परिणाम भी हमें ही मिलेगा, पड़ोसियों को नहीं। इसलिए हमें हर समय सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम रात और दिन सोच विचार करके काम करेंगे तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी।
और वेदों का कहना है कि हम केवल शुभ कर्म करें। जितने भी मनुष्य प्राणी हैं वो केवल शुभ कर्म करें। एक बेचारे पशु होते हैं, वह तो कुछ जानते ही नहीं हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। मनुष्य के पास तो बुद्धि है, इसीलिए भगवान ने मनुष्य को इस दुनिया में श्रेष्ठ बना करके भेजा है कि जा भाई मनुष्य, तू इस दुनिया में और शुभ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, तब जा कर के तेरा इस भवसागर से बेड़ा पार होगा। तो देखिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भाई बहनों को नमस्कार।